Ghost Production. ने जो प्रिव्यू देखा उस प्रकार का जो स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें सिंपली डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद यहाँ दी हुई बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें सिंपली इंपोर्ट करके लेना है। उसके बाद जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद हमें हमारी फर्स्ट बीट पर आना है, प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का एक इमेज जो है वो हमें इस तरह से यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस तरह से ये इमेज जो है उसे हमें इस तरह से ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमें 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो सेम इसी तरह हमारी जो मॉडल है, कोई भी मॉडल हो, उस मॉडल की जो इमेज है वो सभी इमेजेस हमें सेम इसी तरह से एक एक करके यह बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेने हैं। मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पर सिंपली ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है वो हमें सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करने के बाद फर्स्ट वाला जो इमेज है उस पर का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज पर जाना है, नीचे इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाकर इस इफ़ेक्ट को सिंपली इस तरह से हमें कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। कॉपी इफ़ेक्ट करने के बाद हमें बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है जिस पर अभी हम वर्क कर रहे थे वो मेन प्रोजेक्ट हमें सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद जो भी हमारी इस तरह की मीडियम साइज़ की इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट हमें सिंपली यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, उसके बाद फिर हमें इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद हमें 3 डॉट पर जाकर इस इफ़ेक्ट को इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। तो जो भी हमारे इस तरह के जो छोटी साइज़ के जो सभी इमेजेस है मीडियम साइज के, तो सभी मीडियम साइज की इमेज को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमें इस तरह से एक एक करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज को भी हमने हमारा जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है वो पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें रीओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफ़ेक्ट है ये हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद इसे इस तरह से हमें 3 डॉट पर जाकर कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। फिर हमारे जो मेन प्रोजेक्ट है जिस पर अभी हम वर्क कर रहे थे वो मेन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद जो भी हमने अभी इमेजेस छोड़े थे वो बड़े वाले, तो सभी इन बड़े साइज की जो इमेज है उन सभी इमेज को ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट हमें पेस्ट करना है। ये इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें इस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद हमें 3 डॉट पर जाकर इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो हमारे जो सभी इस तरह के जो बड़ी साइज़ की जो इमेज है उन सभी इमेज को हमें ये वाला जो हमारा इफ़ेक्ट है वो इसी तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमने ये वाला जो हमारा इफ़ेक्ट है सिंपली पेस्ट कर दिए है। उसके बाद हमें हमारी पहली बीट पर आना है, उसके बाद हमें प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर आपको एक ओवरले इफ़ेक्ट दिए तो वो जो ओवरले है वो ओवरले आपको इस तरह से सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें उस ओवरले इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर ये जो हमारा ओवरले है उसे इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है और ये जो हमारा ओवरले है उसे लाइटन पर जाकर इस तरह से हमें स्क्रीन कर देना है। ओवरले स्क्रीन करने के बाद हमें इस तरह से एंडिंग तक आना है। तो एंड तक आने के बाद हमें उस ओवरले पर क्लिक करना है और इस तरह से ओवरले का जो बाकी का पार्ट जो बचा हुआ है उसे हमें इस तरह से ट्रिम कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है हमें उस शेयर पर जाना है
और हमारा ये जो वीडियो है उसे हमें इस तरह से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।